गरुतनद्विषाम्बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी कटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पाद पद्मनख चन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू सदर्शि पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैरजयन्ति सुमेधसः पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते नास्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्ति संसाएव भगवान गौरा परम मे गति आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय हो होली उत्सव प्रारंभ। पूर्णिमा तक श्री राधा रमन मंदिर में गायन। हंसते हुए शाम बुला करके फिर गोद सुमोद बिठा ले जरा, अनमोल कपोलों को छू करके फिर लाल गुलाल लगा ले जरा। इस भांति की इस वर्ष की होरी किंतु प्रभु इस भांति कहो तो मना ले जरा। हंसते हुए शाम बुला करके फिर गोद सुमोद बिठा ले जरा, अनमोल कपोलों को छू करके फिर लाल गुलाल लगा ले जरा। रहे सेवक सेव्य का भाव नहीं, उर्से अपने लिपटा ले जरा। इस वर्ष की होरी किंतु प्रभु इस भांति कहो तो मना ले जरा। बरसाने अचानक शाम गई, लिए लाल गुलाल की सुंदर झोरी। लख कुंजन में वृषभान सुता वह झोली मनोहर धीरे से खोली। दृगमीच गुलाल लगा ही दियो, हुई धोखे से आज अजीब ठिठोली। बस और विशेष न छेड़ो इन्हें,
देश न छोड़ो छेड़ो इन्हें, बस होनी सी होली सो होली होली। श्री श्री बंधु जी के द्वारा ये मिले हैं दो पद, हर साल वो गाते थे और उसी को गाकर बंधु जी को भी प्रणाम, उनके परिवार को प्रणाम, बंधुआनी जी को प्रणाम। श्री श्री गंगा जी की अपूर्वतम महिमा है, अकथनीय है। मृग जिनकी कस्तूरी का लेप उन मृग नैनियों ने अपने वक्षस्थल पर किया था, गंगा जी में स्नान करने से सब मृग जिन बिन योनियों में थे वो सब भगवत धाम को चले गए। लेकिन मृग नैनियों का क्या बना? उनका कुछ नहीं बना। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं कृत घनता के दोष के कारण उन्होंने गंगा जी में स्नान तो किया, लेकिन कृत घनता से नहीं किया। गंगा जी ने उन्हें पावन किया, प्रणाम तक नहीं किया। गंगा जी के ही जल से गंगा जी का ही जो है वो उनको अभिषेक नहीं किया, गंगा जल ही अर्पण नहीं किया। इसलिए कृतघ्नता के कारण उनका कुछ नहीं बना। इसलिए महाराज जी के द्वारा बड़ा सुंदर हमें प्रेरणा दी गई, गंगा जी जाएं तो सबसे पहले गंगा जी को प्रणाम करें। प्रणाम में पूरी कृतज्ञता है, तथापि गंगा जी के लिए जो है वो दूध अर्पण करें, गंगा जी के लिए पुष्पार्पण करें, गंगा जी के लिए स्तवन करें, गंगा जी को गंगा जी के जल का ही समर्पण करें, गंगा जी की महिमा का गान करें, अपने सौभाग्य का गान करें। ये कृतज्ञता अति आवश्यक है। गंगा जी के प्रसंग के माध्यम से हमें सर्वत्र इस बात का दर्शन कराया गया कि भैया जीवन में कृतज्ञ रहो। हमने पीछे भी सुना 2-4 दिन पहले, उनका मैं कहाँ रहूं जिससे मेरा मन जो है वो आनंदित रहे। देखो आज के सत्संग का प्रसाद है, मेरा मन प्रसन्न रहे। अरे बहुत जगह हम रहते हैं, लेकिन प्रसन्नता जो है ना वो एक नायाब चीज है, वो एक दुर्लभ चीज है। आज के सत्संग का ये अंतरंगतम दुर्लभतम वो प्रसाद है। कृतज्ञता में रहो। जब भी हमारे मन में हो कि अब मैंने आनंदित होना है, गुरु जी के चरणों में दंडवत, वैष्णवों के चरणों में दंडवत, श्री राधा रमन जी के चरणों में दंडवत, श्री श्री षडभुज महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत, षडभुज स्वामी जनों के चरणों में दंडवत, पुरुषोत्तम प्रभु के चरणों में दंडवत। श्री आज तो नंदगांव में टीका है, श्री बरसाने से आएंगे ग्वाल बाल और वो सब ब्रज गोपियां तिलक करेंगी। गोसाई जी का मुझे भी निमंत्रण है, लेकिन आप सब लोग बड़भागी हैं। अब मेरा स्वास्थ्य इतने बड़े परिवेश में जाने का अनुकूल नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर मेरे को भंडारी जी गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के कहा करते थे, अरे तेरी अब आयु है, जितना ब्रज का जितना आनंद लेना है ले ले, आगे चलकर आयु ने अगर पलटा खाया तो फिर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिनके पास अवस्था है वो सभी ब्रज रस का, भजन रस का, परिक्रमा रस का, दर्शन रस का आस्वादन करें। बिल्कुल उसमें चूक करने का कोई कारण नहीं है। ये समय नहीं रहेगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे। तो श्री गंगा जी की महिमा, गंगा जी की कैसी महिमा है कि भगवान के चरणारविंद से निकली है द्रव ब्रह्म। गंगा जी के महात्म की चर्चा करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने उपदेशामृतम में कहा है, दृष्टैः स्वभाव जनितैर् वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतिकम इव भक्त जनस्य पश्येत गंगाम्बसाम न बधु न बुध खलु ब्रह्म न बुध खलु ब्रह्म। इस प्रकार जैसे गंगा जी में फेन आने से, गंगा जी के जल में बरसात में भगवा स्वरूप होने से, गंगा जी के उस फल में स्नान के सौभाग्य में कोई फर्क नहीं आता। इसी प्रकार जो वैष्णव हैं, दृष्टैः स्वभाव जनितैर् वपुषस्य दोषैर्न प्राकृतिकम इव भक्त जनस्य पश्येत गंगाम्बसाम न खलु बुध बुध फेन पंकैर् ब्रह्म द्रव अगच्छति। इसी प्रकार वैष्णव के द्वारा स्वभावता काल कर्म स्वभाव बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुक ही भलाई,
गोस्वामी जी ने कहा, रूप गोस्वामी जी ने कहा, अगर भले लोग, वैष्णव लोग अगर किसी प्रकार से भलाई से चूक भी जाते हैं तो भी सो सुधार हरिजन जी मिलेगी, तो दलित दोष विमल जस लेही, उससे भी वैष्णवों की महिमा का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैष्णव की कृपा करने की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रूप गोस्वामी जी ने कहा, साफ दिख रहा है कि ये वैष्णव इस समय स्वाभाविक नहीं है। इनके इस समय जो है इनका ना दर्शन स्वाभाविक है, ना इनका वचन स्वाभाविक है, और ना शायद इस समय इनका कर्म स्वाभाविक है। लेकिन उससे भी उनके अंदर भजन का जो पवित्रता है, जो ग्रेविटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो उसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे गंगा जी में फेन आने पर भी उसके प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा जी की महिमा को कोई नहीं कह सकता। गंगा जी की अपूर्वतम महिमा है, तथापि धन्य 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 हम लोग जो वैष्णव से निष्ठ होकर, श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने हमें बताया, गंगार परश हईले पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गो। गंगा जी में स्पर्श करने से, जैसे अभी नंद तनुज किंकर जी ने कहा, याद करने से, प्रणाम करने से 100 जन्म की, और स्पर्श करने से 1000 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन हे वैष्णव गोसाई जो नामनिष्ठ हैं, विशुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी की भाषा में कहें, जिनके हृदय में श्री नंदनंदन विराजमान है, नृत्य करते हैं, ऐसे जो नामनिष्ठ, नाम परायण, निरंतर कृष्ण नाम यहार बदने, जिनका व्यसन ही कृष्ण नाम का स्मरण है, जिनका आनंद ही श्री कृष्ण नाम है, जिनका विहार ही कृष्ण नाम से है, जो नाम को ही अपना सर्वस्व मानकर उसकी आराधना में, उसकी सेवा में, उसके आस्वादन में जुटे हुए हैं। हो जय हो निखिल श्रुति मौली रत्न माला, द्विति निराजत पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानं परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। मैं सर्वतोभावेन नाम का आश्रय लेता हूँ, अपना तो सर्वस्व श्री राधा कृष्ण नाम। ऐसे जो निष्ठावान हैं वही वैष्णव गोसाई हैं, जिनके दर्शन से मुक्ति भुक्ति की इच्छा खत्म हो जाती है। गंगा जी का चिरकाल सेवन करने से मुक्ति की इच्छा से मुक्ति होगी। गंगा जी में स्नान करने से, स्पर्श करने से, दर्शन करने से गंगा जी के नाम से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन मुक्ति से मुक्ति कब होगी? जब गंगा जी का चिरकाल सेवन करेंगे। लेकिन वैष्णव गोसाई जन का दर्शन मात्र करने से मुक्ति भुक्ति की इच्छा से निवृत्त होकर हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। गंगा जी कहाँ है? गंगा जल हम लाए हैं, लेकिन श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं जो आसपास आपके घर में आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका पिता, आपका माता, आपके ओस में पड़ोस में सत्संग में जो वैष्णव है, वैष्णव गोसाई है, नाम परायण है, नामनिष्ठ है। एक वैष्णव का मुझे वो नोट आया व्हाट्सएप पर, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। हमारी बड़ी खुशी की बात है, जब मैं अभी नहीं आया था तब की बात है, ये 25 दिन पहले। मैं वहां पर 3 लक्ष नाम लेने का संकल्प लेकर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वाह, ऐसे जन वैष्णव गोसाई हैं कि महाराज मैं वृंदावन वास करने जा रहा हूँ 3 लक्ष नाम करने के लिए। ओ घर में नहीं हो रहा है, राधा कुंड जा रहा हूँ। गंगार परश हईले पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गो। ऐसा जो श्री वैष्णवों का गुण है, वैष्णवों की प्रभाव है, वैष्णवों की महिमा है, इसका
बहुत ही सुंदर योग है और हमको जो है वो इस वैष्णवों का संग, दर्शन, सेवा, सेवन, ये अपूर्वतम सुख प्राप्त है। अपूर्वतम हमें जो सुख प्राप्त है, हम निश्चित ही धन्याति धन्य हैं। श्री परीक्षित को जब श्राप हो गया तो परीक्षित ने कहा अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब मैं भगवत चरणों में जाता हूं। उनका भगवान कहाँ है? उनका शुकताल गंगा जी जो है वो द्रव ब्रह्म है। अब गंगा जी भगवान ही तरल रूप में गंगा जल के रूप में पृथ्वी पर प्रकट है, पृथ्वी पर प्रकट है। गंगा जल कोई जल नहीं है, गंगा जल साक्षात द्रव ब्रह्म है। द्रव ब्रह्म, द्रव ब्रह्म, श्री द्रव ब्रह्म का सेवन जो है ये श्री परीक्षित उसी के तट पर आए और जिसके प्रसाद से सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने, गुरुजनों ने आकर परीक्षित के लिए उनके उद्धार का उपक्रम किया और समाधि योग भाषा से श्री परमहंस सुखदेव जी भी पधारे। हम अपने घर में अपने पास रजरानी का हृदय से रजरानी को मस्तक पर द्वादश तिलक के रूप में सेवन करें। राधा कुंड की जल को अपने भजन के साथ रखकर भजन करें। कि कहाँ भजन करते हो भाई तुम? उनका मारे हम राधा कुंड के तट पर करते हैं। जिनकी निष्ठा जैसी है, कोई गंगा जल पास में रखकर कहे, उनका तुम कहाँ भजन करते हो? उनका हम गंगा जी के तट पर भजन करते हैं। एक गंगा जी के विषय में और कहा गया, सुरसरी तीर बिना नीर दुख पई है। अगर राम राम तू नहीं करेगा ना, राम 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 जी जोलो तू न जपी है, बोलो तू कहीं जाए तीनों ताप तपी है। सुरसरी तीर बिना नीर दुख पई है। अरे गंगा जी के पास जाने से ही तुझे प्याने पानी के बिना दुख मिलेगा। महाराज में पानी खत्म हो गया है क्या? अभी तो 10,000 साल है पड़े हैं, जिसके बाद गंगा जी अंतर ध्यान होंगी तो गंगा जी के तट पर जाकर मैं बिना प्याने के मरूंगा। सुरसरी तीर बिना नीर दुख भई है, मैं दुख पाऊंगा क्यों? उनका गंगा जी तुम्हें मुक्ति दे देंगी, लेकिन कृष्ण प्रेम में रुदन करना, रसास्वादन करना, कृष्ण का भजन करना, ये तुझे प्राप्त नहीं होगा अगर तू राम राम नहीं करेगा। ये राम राम ही है जो हमारे चित्त को द्रवित करेगा, हमारे पाषाण हृदय को द्रवित करेगा और उसमें से भगवान के भाव की, भगवान की प्रीति की, भगवान के विरह की वो कल कल कल्लोलनी धारा जो है वो प्रवाहित होगी, जिसमें स्नान आचमन करके हमारा जीवन भी भजन भजन का सुख प्राप्त कर सकेगा। सुरसरी तीर का सेवन से बड़ा है, ये सुरसरी की अपूर्वतम महिमा है। तथापि उसकी महिमा है वो वैष्णवों की, वो महिमा है श्री भगवान के नाम की। जाए जिसे जाना हो हिमालय को सर करने, शीघ्र जाए जिसे प्यारी गंगा जल धारा हो, जाकर गुफाओं में आसन लगाए खूब, होता उद्धार यदि हठ योग के द्वारा हो। धोनी पंचाग्नि तापे जिसे तापना हो, कर ले प्रयत्न जहाँ जिसका सहारा हो। मैं भी यही चाहता श्री वृंदावन कुंजन में, मैं हूँ अकेला मेरा प्रियतम प्यारा हो। गंगा जी की महिमा में कोई कमी नहीं है। जो गंगा जल है वही भगवान है। तथापि हम लोग जो ब्रज के रस रसिक हैं, ब्रजरानी के उपासक हैं, उन्हें मालूम है कि ऐसे गंगा जल का जो महात्म है वो भगवान का नाम, भगवान के वैष्णव जन का जो है वो दर्शन, संग, सत्संग, ये कोटि कोटि गंगाओं की फलश्रुति को देने वाला है। हो। इस प्रकार ये गंगा जी की अपूर्वतम महिमा हमारे परिवेश में श्री ब्रज की रागानुगा भक्ति के अंतर्गत ये गंगा जी की महिमा इस प्रकार कही जाती है। तथापि इससे गंगा जी की महिमा में कतई कोई किंचित भी अंतर नहीं आता।
कल श्री रास लीला का जो दर्शन हुआ, मेरी एक इच्छा है कि आप श्री कल से पद गाने वाले गौर प्रागट्य उत्सव का पद गाएं, पुरी के गौर पद गाएं। वो बुक कहाँ है छोटी सी नीले टाइटल की, वो बुक कहाँ है जिससे कि महाप्रभु जी की पदावली कहीं से भी प्राप्त करो और महाप्रभु जी की गौरांग किंकरी जी। और देखो, अगर एक कोई सत्संग विश्राम करता है जिसको शॉर्ट से शॉर्ट करना चाहिए, दूसरे को उसी क्षण गाना चाहिए। इसका मतलब है कि आज उस समय प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपकी बहू कहती है आपको, कोई अरे मम्मी तुम्हारी टर्न आ गई है, और मम्मी दौड़ती हुई आती है। ये जो समय 1 सेकंड का भी बीच का ब्रेक है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। सांस से पहले कि दूसरा सांस आए, इससे पहले किसी को गाना शुरू कर देना चाहिए। और बोलने वाले को भी अपने सत्संग को शॉर्ट से शॉर्ट करना चाहिए, पहले उसकी तैयारी की जानी चाहिए। ये सवेरे का समय बड़ा अमूल्य, बड़ा बेशकीमती होता है। अस्तु गौर ये राजन, ये तो माइक है, बंद कराओ इसे। तो श्री कल रास लीला में अपूर्वतम दर्शन हुआ श्री ठाकुर जी की मोर लीला। किशोरी जी कहने लगी, सखियो आज मेरा मन है कि मोर कुटी में जाकर मोर भगवान के दर्शन करिए, मोर भगवान के नृत्य का दर्शन करें। तो सखियों ने कहा, वाह स्वामिनी जी, आपकी कृपा से हमको भी इस योग मिलेगा। तो श्री मोर कुटी में श्री स्वामिनी जी आई हैं सखियों के साथ, लेकिन वहां एक मोर नहीं है। अरे सखियों, यहाँ पर तो एक मोर नहीं है। उनका किशोरी जी अभी इधर उधर कहीं ना कहीं कुंजन में होंगे, तो आप आई हैं, आपके संकल्प से जरूर आएंगे। तो संकल्प से आना क्या था, भगवान श्याम सुंदर तत्काल मोर बन के पधारे। श्याम सुंदर ने 4-5 कितने ही मोरों का रूप धारण किया और मोर बनकर वहां पर नृत्य करते हुए किशोरी को रिझाने लगे। वो दर्शन भी अपने आप में अन्यतम धन्य है वृंदावन की भूमि, धन्य है ये रासाचार्य, धन्य है ये इसका कमल प्रभु जी जिसका उन्होंने निरंतर आयोजन कर रखा है। धन्य है जो भगवान का मोर के रूप में नृत्य दर्शन सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, होता है, हुआ है। अरे श्याम सुंदर जो भी करते हैं वो किशोरी की रीच प्राप्त करने के लिए, किशोरी को प्रसन्न करने के लिए। अरे इतने बड़े कलाकांत जब किशोरी को प्रसन्न करने के लिए जो 64 करोड़ कला संपूर्ण है को लीला करते हैं, तो उनकी मधुरमा का अनुमान नहीं किया जा सकता। केवल उसकी रस सिंधु के एक बिंदु का आचमन करके अपने को धन्य किया जाता है। तो मोर का ये नृत्य देखकर श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को प्रसन्न किया। अब श्री श्याम सुंदर कहने लगे, किशोरी जी आज मेरे मन में एक भाव है कि मैं आपका वेणी श्रृंगार करूं। किशोरी जी ने कहा कि अरे प्यारे, आप मेरा वेणी श्रृंगार करेंगे, आपको वेणी गूंथना आता है क्या? उनका वाह किशोरी जी, मुझे ऐसा वेणी गूंथना आता है। एक बात हमारे सत्संग में एनग्रेव्ड करा के कहीं सुनी बताई गई है कि ये सारी कलाएं प्रेम के अधीन हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। हमारे सामने रासाचार्य श्री राम जी हैं जो कह रहे हैं खुद अपने श्री मुख से कि मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन जब वो रास लीला में श्री श्री विश्वरूप प्रभु का जो शास्त्रार्थ जो हुआ है अद्वैताचार्य अन्यों के साथ और भी जब गाते हैं, तो उसको देखकर सुनकर ही लगता है कि ये महाराज ही कोई इस विषय के महाप्रकांडतम पंडित है। प्रेम के अधीन ही है सभी कलाएं, चाहे वेणी गुंथन हो, चाहे श्री रसोई बनाना हो, कुछ भी हो, प्रेम प्रेम प्रेम। श्री किशोरी जी प्रेममयी होने से 64 करोड़ कला संपूर्ण। भगवान कला कांत कहलाते हैं। कला के वो मर्मज्ञ नहीं है, कलाकार नहीं है, कला के स्वामी हैं, तथापि उन कलाओं की पूर्णतम जो है वो प्रस्तुति उसकी प्राप्ति श्री किशोरी जी के पास है, और वो किशोरी जी कृष्ण प्रेममयी हैं। तो श्याम सुंदर किशोरी जी का वेणी श्रृंगार किया। अपूर्वतम श्री रास मंडल के मंच पर, रास मंच पर उसका दर्शन हुआ। सखियों ने
सब प्रकार से श्री श्याम सुंदर की जब किशोरी जी के साथ बेनी का दर्शन किया, उनका हरे 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 श्याम सुंदर आपके द्वारा गूंथी गई इस बेनी से, ओहो ये तो आप ही इस बेनी को गूंथ सकते हो। हे श्याम सुंदर। श्री किशोरी जी अतिशय प्रसन्न होकर श्याम सुंदर को अपने उस अपने हृदय से लगाने का एक परम सुख प्रदान किया, जिसको हम सब श्रोताओं ने, बाबाओं ने, बड़े बड़े महारथियों ने भी बैठकर उसका दर्शन किया और अपने सौभाग्य की स्वयं ही प्रशंसा की। वृंदावन है, रस भूमि है, रस भूमि है, जहाँ का कण कण रस से बना है, जहाँ का कण कण भाव से निर्मित है। वृंदावन में दो ही तत्व हैं, एक रस है और एक भाव है। ओ हो। तब श्री किशोरी जी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, श्री श्याम सुंदर कहने लगे, हे श्री किशोरी जी, मेरे मन में एक और भाव उदय हुआ है कि मुझे ये आप बताओ, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हे श्री किशोरी जी, आप मुझे बताओ कि आपका मुख नीको है कि मेरो मुख नीको है। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभान दुलारी, साची कहो वृषभान दुलारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हम का कहे तुम ही क्यों न देखो। श्री किशोरी जी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप बुरा मान जाओगे। उनका नहीं किशोरी जी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। किशोरी जी ने कहा, नहीं श्याम सुंदर, मैं नहीं बताऊंगी, आप बुरा मान जाओगे। श्याम सुंदर ने त्रिवाचा दिया कि वो बुरा नहीं मानेंगे। अमरो बदन जैसे चंदा की उजारी, तुमरो बदन जैसे रैन अंधियारी। अमरो बदन जैसे चंदा की उजारी, मैं गोरी तुम श्याम बिहारी, मैं गोरी तुम श्याम बिहारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हे प्यारे, मैं आपको अलंकार की भाषा में उदाहरण के सहित बताऊं। हमरो बदन जैसे चंदा की उजारी, तुमरो बदन जैसे रैन अंधियारी। श्याम सुंदर कहने लगे, हे श्री स्वामिनी जो, हे श्री किशोरी जो, चंद्रमा की शोभा भी तो रात्रि में ही होए है। चंद्रमा की शोभा रात्रि में ही हुई है, इसलिए अगर मैं चंदा आप चंद्रमुख ही मुखी हैं तो मैं रैन अंधियारी हूँ, तो चंद्रमा की शोभा रात्रि में ही हुआ करी है, ये है रात्रि में ही हुआ करती है। तो इस प्रकार अमरो बदन जैसे तुमरो बदन जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तुमरे सिर पर मुकुट विराजे। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे सिर पर मुकुट विराजे, हमरे सिर पर तुम गिरधारी, हमरे सिर पर तुम गिरधारी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, दो और प्रीति बड़ी अति भारी,
श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। अब बताओ, ये भगवत की लीला। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमाश्रिता, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। किशोरी के संकल्प से ये नित्य गोकुल की लीलाएं, अंतरंगतम जो निकुंज की लीलाएं हैं, वो श्री श्याम सुंदर श्री लाल जी ने श्री ब्रज में प्रकट की है। और ब्रज रस रसिक उसका पान करते हैं, गान करते हैं, दर्शन करते हैं और सहज ही भगवान प्रियालाल जी की चरण सेवा में अपनी स्थिति को निश्चित कर लेते हैं। श्रीणमन सुभद्रानि रथांग पानेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। भगवान से पूछा भागवत जी के एकादश के द्वितीय अध्याय में, प्रभु जी आत्मलब्ध कैसे हो, अपना स्वरूप आनंदमय स्वरूप हमें कैसे प्राप्त हो, और उस स्वरूप में अपना आनंदमय स्वभाव कैसे प्राप्त हो, और स्वभाव के बाद उसको भाव से अलंकृत कैसे कर सके। तो भगवान ने कहा एक काम करो, पहले तो अपने स्वभाव को प्राप्त करो, और स्वभाव से भाव का श्रृंगार होता है। श्रीणमन सुभद्रानि रथांग पानेर, गुरु मुख से मेरी राधा अंग तस्योपरि विराजते पानी स रथांग पानी। मेरी जो ब्रज लीलाएं हैं, मेरी जो रास मंडल में रासाचार्य जनों के द्वारा जिन लीलाओं की झांकियां होती है, दर्शन होता है। श्रीणमन सुभद्रानि रथांग पानेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ रास बिहारी। रास बिहारी, गोपी जन वल्लभ, कुंज बिहारी, ये भगवान की रथंग पानी लीलाओं की वो मधुरतम नाम है। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। निवेदन जन करे, तो हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि। किशोरी जी को स्मरण किया, कृष्ण प्रिया शिरोमणि, कृष्ण को स्मरण किया, हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ। हा 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 हा, जय हो। जन आरती हन नहीं, ब्रज आरती हन श्याम सुंदर आपकी जय हो, हम आपकी उपासक हैं। फिर श्री किशोरी जी ने कहा, हे प्यारे बेसर कौन की अतिनी की। कल की रासलीला का जो दर्शन आपको मैं गा रहा हूँ, जो मुझे सुयोग प्राप्त हुआ,
बेसर कौन की अति नीकी। ओढ़ पड़ी लालन और ललना। कौन ललित कौन फीकी, कौन ललित कौन फीकी, बेसर कौन की अति नीकी। अब महाराज ये बेसर किसकी नीकी है? श्याम सुंदर कहने लगे प्रिया जी बेसर तो मेरी नीकी है, ये सुंदर है। किशोरी जी कहती हैं प्यारे बेसर तो मेरी नीकी है। ओढ़ पड़ी लालन और ललना, कौन ललित कौन फीकी, कौन ललित कौन फीकी, बेसर कौन की अति नीकी। अब श्री प्रियालाल जी इस प्रकार जब होड़ से कहने लगे तो श्री श्याम सुंदर ने कहा कि किशोरी जी न्याय करा लो। उनका हमारा न्याय कौन करेगा? उनका ललिता जी करेंगी। श्याम सुंदर ने कहा ललिता जी ने पास में आओ। उनका हाँ प्यारे आज्ञा करो। उनका हम दोनों में से बेसर कौन सी नीकी आप न्याय करेंगी? उनका मैं बढ़िया न्याय कर दूंगी। तो न्याय पढ़ो ललिता जी के आगे, न्याय पढ़ो ललिता जी के आगे। श्री ललिता जी पर जब न्याय का पक्ष छोड़ा गया तो ललिता जी कहने लगी प्यारे जी बेसर तो आपकी नीकी है। तो श्याम सुंदर तो महाराज गदगद हो गए, नृत्य करने लगे। देखा स्वामिनी जी, देखा किशोरी जी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि बेसर मेरी नीकी है। किशोरी जी कहती आप ललिता जी की पूरी न्याय सुनने के बीच में ही जो है वो इस प्रकार गा रहे हैं। ये कौन बीच में जिसका माइक ऑन है? प्रभु बंद करो प्लीज। न्याय पढ़ो ललिता जी के आगे, कौन ललित कौन फीकी। तो श्री ललिता जी ने कहा प्यारे बेसर तो आपकी नीकी है। और श्याम सुंदर लगे नृत्य करने। किशोरी जी ने कहा कि हे प्यारे मेरे प्रियतमा आप ललिता जी का पूरा न्याय तो सुनो। ललिता जी भी कहने लगी प्यारे मेरा न्याय पूरा तो सुनो, बेसर तो आपकी नीकी है। कौन ललित कौन फीकी, हित दामोदर प्रभु बिलग न मानो, हित दामोदर प्रभु बिलग न मानो, झुकन झुकी प्यारी झुकी, झुकन झुकी प्यारी झुकी, बेसर कौन की अति नीकी। ए प्यारे बेसर तो आपकी नीकी है, लेकिन इस समय शोभा जो बढ़ रही है वो तो प्यारी जी की बेसर की है। झुकन झुकी प्यारी झुकी। तो पहले ये हुआ था कि जिसकी बेसर सुंदर होगी उसको दूसरे की टहल करनी होगी, वो दूसरे जिसकी नीकी नहीं होगी वो नीकी वाले की टहल करेगा। तो अब श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हो गए। किशोरी जी मैं तो नित्य ही आपका सेवक हूँ, मैं तो नित्य ही जो है वो आपकी टहल में ही आनंद मानो हूँ। तो आज मुझे बड़ा सुयोग है, सौभाग्य है कि ललिता जी के उस न्याय से मुझे आपकी टहल का सौभाग्य मिला। यही भक्ति है भैया। भक्ति का मतलब है दैन्य कितना इतना। अरे भगवान ये रसो वैसा क्यों है
भाई रविदास जी, भगवान ने अपने को रसो वैसा बनाया, हमको मारे नीरस बना दिया। अरे नहीं 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 नहीं, भगवान ने कहा ये रस ओपन है, व्याप्त है, तुम भी दीन हो जाओ, तुम भी अपने हृदय में प्रेम भर लो। हृदय को कहां कहां कैसे कैसे भर रहे हैं, इसमें ब्रज की रजरानी से प्रेम भर लो। मेरा प्रेम, युगल प्रेम, युगल प्रेम, गौर प्रेम, श्री गौर कथा से, श्री युगल प्रेम, श्री रजरानी की कृपा से, श्री प्रेमी जनों की संगति से, प्रेमी जनों की पद धूलि में स्नान करके अगर हृदय को प्रेम से भर लो। हृदय का प्रेम का दूसरा तात्पर्य है, दैन्य आ जाए तो तुम मेरे समान मुझसे श्रेष्ठ रस के स्वरूप हो सकते हो। ये बड़ी भयंकर बात है। भगवान ने अपने से श्रेष्ठ अपने जीव को बनाया है, रहस्य भी बताया है, लेकिन गुरुजनों की कृपा के साथ ही, सत्संग की कृपा से ही, नाम की कृपा से ही, गंगा जी की कृपा से ही। अरे ये सब तत्व उस रस को, प्रेम को देने वाले हैं, लेकिन हमने उसके साथ कुछ और इच्छा कर रखी है और कामनाओं के महाराज तांते बांध रखे हैं, जिसके कारण प्रेम प्राप्ति की हमारी टर्नी नहीं आ रही है। सत्संग से हमें एक ही बात की अनुभूति होनी चाहिए। ये फिर कौन बीच में बोल रहा कि भैया प्रेम, प्रेम ही सब निधियों की महानिधि है। संपत्ति मध्य कौन संपत्ति बरकड़ जानी, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ धनी। कौन धनी नहीं होना चाहता है, लेकिन राधा कृष्ण प्रेम जार, प्रेम का दूसरा स्वरूप है दैन्य। दैन्यंतु परम प्रेमना, परमम प्रेमना परिपाकेन जन्यते। ये दैन्य प्रेम के परिपाक होने पर, पक जाने पर, पुष्ट होने पर, स्थायी होने पर ही दैन्य आता है। दैन्यंतु परमम प्रेमना परिपाकेन जन्यते, परिपाकेन दैन्यस्तु प्रेमाजस्रम वितन्यते, परस्परम तयोरित्थम कारण कार्य तीक्षते। बहुत बार हमने सुना है, लेकिन बड़ी सरलता से प्रेम के परिपक्व होने पर क्या होता है, दैन्य। और दैन्य के परिपक्व होने पर प्रेम की अजस्र धारा में भगवान की स्मृति रस की अम्बुधि में स्नान होता है। अब जिन्होंने इस पद को लिखा है, उनका ये सौभाग्य, उनकी स्थिति का अनुमान कौन कर सकता है। इसी पद के इस प्रकार दर्शन करते हुए, गान करते हुए ये प्रियालाल जी को जो रिझाते हैं, जो सेवा करते हैं, और इसमें से हमें भी एक को ऐसा बनना है, एक ऐसा बनना है। महाराज जी कहते हैं, कोई कहे भजन हमें कहाँ तक ले जाएगा, इसी प्रकार हमें भी नित्य लीला के दर्शन का, गान का, प्रभु को, प्रियालाल जी को सुखी करने का सौभाग्य मिलेगा। हमारी वाणी की महाराज कल कल कल्लोल नहीं करती हुई धारा सरस्वती प्रियालाल जी के उस लीला का गान करेगी, जिसका श्रवण करके प्रियालाल जी नित्य अपने चरणों की सेवा कर देंगे। दैन्यंतु परमम, दैन्यंतु परमम प्रेमना परिपाकेन जन्यते, परिपाकेन जन्यते। आज हमने एक बात सुनी कि हे ठाकुर जी, आप तो रसो वैसा है, हम तो नीरस हैं, हम तो हमारे दुख पा रहे हैं, हम तो हमारे क्लेश पा रहे हैं, हमारे क्लेश ही खत्म नहीं हो रहे हैं, हमारी विपत्तियां खत्म नहीं हो रही, और आप जो है वो आनंद कर रहे हो। भगवान ने कहा तुम भी कर लो। हमारे हम कैसे करें, उनका तुमने पता नहीं क्या क्या कामना कर रखी है। अगर प्रेम की कामना करो, प्रेम की ही तलाश करो, प्रेम के लिए ही प्रार्थना करो। देखत देखत सब दिन बीते, तुम या टूटे अनुराग की दाता, हम अज हो रीते के रीते। हृदय न प्रेम न नेम नाम को, साधन सकल तजे अब हीते। बिनु पद पंकज भूरी स्वामिनी, इतहु ठोर ना ठीक सुविधे। अब विलंब जन करो लाडली, कृपा दृष्टि टुक हेरो।
दिन गहबर की मैं तो विचरू सांझ सवेरो, निस दिन निरखो युगल माधुरी, रसिकन बे भट भेरो, ललित किशोरी तन मन आकुल, श्री बन चाहत बसेरो, श्री बन चाहत बसेरो, अब विलंब जनि करो लाडली, ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी, मोहे युगल नाम अति प्रिय लागे, कानन सुनत राधिका मोहन, मन हित ही वासो अनुरागे, सबहि आन लालसा तज के, पुलक रोम वाही पग पागे, राधे श्याम रटत नित मेरी, रसना मुदित दिवस निसी जागे, रसना मुदित दिवस निसी जागे, ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी। भगवान ने कहा तुम भी प्रेम में आ जाओ। माया से हम पता नहीं क्या क्या मांग लेते और वही हमें प्राप्त होता है। ब्रह्मतद योनि अनेक, अगर केवल 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 भगवान के चरणों में अनुराग ही अपेक्षित हो, जैसे आज नंद तनुज ने कहा मुझे भक्ति दे दीजिए, गोस्वामी ने प्रेत से राम जी के दर्शन मांग लिए, एक साधे सब सदे अगर हो जाए तो हम भी उस रस रूप होकर भगवान के दास होकर जीवन में धन्यता की सीमा को, हाइट को प्राप्त करके आहा कृत्य कृत्य हो जाएंगे। अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अब